हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फोर्थ का लेसन नंबर 8 अ ग्रेट लीडर, ये जो लेसन है ये महात्मा गांधी के ऊपर बेस्ड है, आधारित है। जैसे आप जानते हैं महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहते हैं, तो उनके ऊपर ये लेसन आधारित है। तो आज हम इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में याद करने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके बुक इनकम्प्लीट है तो आप कंप्लीट कर सकें। बेसिकली इसमें आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट पूरा आ जाएंगे, एक्स्ट्रा भी इसमें है, देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी विन द वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एंड हाउ डू अदर लीडर विन वार। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या आता है। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता का युद्ध जो था कैसे जीता, और जो दूसरे लीडर थे अदर देशों के, उन्होंने कैसे अपने देश को आज़ाद कराया या स्वतंत्रता का युद्ध कैसे जीता। तो यहाँ दिया गया है, गांधी जी ओन द वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस विदाउट यूजिंग एनी आर्म और वेपन्स। मतलब महात्मा गांधी ने जो इंडिया को जो आज़ादी दिलाई वो बिना किसी हथियार, गोला बारूद या अस्त्र शस्त्र के बिना दिलाई। मतलब गांधी जी ने भारत की आज़ादी का युद्ध बिना किसी हथियार औजार से जीता। अदर लीडर विन वार्स बाय हर्टिंग अदर एंड किलिंग देम। जबकि दूसरे नेता जो थे उन्होंने स्वतंत्रता के युद्ध को दूसरों को घायल करके या मार करके हासिल की थी या जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डिड गांधी जी गिव ए लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू। मतलब गांधी जी किस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। तो गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। मतलब गांधी जी जो है सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस और ट्रूथ को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, मतलब खून खराबा ना करना, ठीक है। और सिंप्लिसिटी मतलब होता है दिखावा ना करना। हाउ डिड गांधी जी ड्रेस। गांधी जी कपड़ा कैसे पहनते थे? तो गांधी जी ड्रेस्ड वेरी सिंपल, बहुत सिंपल कपड़ा पहनते थे। ही ओर जस्ट अ लॉइन क्लोथ, वो धोती पहनते थे। एंड सम टाइम अ शॉल, कभी कभी शाल भी ओढ़ते थे। फिर है, वाई वेयर वोमेन नॉट सीन एट पब्लिक मीटिंग इन उड़ीसा। तो उड़ीसा की मीटिंग में औरतें क्यों नहीं थी? तो इसका आंसर है, वोमेन वेयर नॉट सीन एट पब्लिक मीटिंग इन उड़ीसा बिकॉज दे वेयर सो पुअर दैट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग डिसेंट टू वियर। मतलब वो औरतें, उड़ीसा की औरतें इतनी गरीब थी, उनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, इसलिए उड़ीसा की औरतें जो है पब्लिक मीटिंग में नहीं आई थी। ट्रू फॉल्स, डिड गांधी जी यूज एनी वेपन्स? नो। डिड गांधी जी एवर मिस हिज प्रेयर? नो। कुड गांधी जी अफोर्ड फैंसी क्लोथ? यस।
गांधी जी चाहते तो अच्छे अच्छे कपड़े ले सकते थे। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ पैसेज। अ मैन ऑफ आयरन बिल, इसका मतलब होता है अ पर्सन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ निश्चयी, निश्चयी इंसान। लॉइन क्लोथ, अ धोती और एबव द नी, मतलब घुटने के ऊपर जो धोती पहनते हैं उसको बोलते हैं लॉइन क्लोथ। नॉन वायलेंस, मतलब किसी को नुकसान ना पहुंचाना। अब यहाँ पे देखना लिखना है आपको बिगर वर्ड। लविंग का बिगड़ लविंगली, फैशन का फैशनेबल, ओमेन का ओमेन फोक। फिर है ए एंड द। तो क्या करना है यहाँ पे, गांधी वाज वन ऑफ द, यहाँ क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा, द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ भी था, यहाँ भी था। गांधी वाज अ मैन ऑफ, गांधी जी वाज अ मैन ऑफ आयरन बिल आएगा। क्या आएगा, आयरन बिल। ही डिसाइडेड ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर। फोर्थ, गांधी जी वाज ऑन अ लेक्चर टूर इन उड़ीसा। ये महात्मा गांधी जी हैं। पिक आउट एनी टू सेंटेंस कंटेनिंग नॉट फ्रॉम द पैसेज, जिसमें नॉट लगा हो। महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म एंड weapons लाइक गन, राइफल एंड बम। कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लोथ। तो यहाँ भी क्या नॉट आ गया और यहाँ भी नॉट आ गया। नेम द किंग मेंशन इन द पैसेज। इस पैसेज में किस राजा का नाम आया है, किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड। सेकेंड, व्हाट डिड गांधी जी फाइनली वियर फॉर द रिसेप्शन। रिसेप्शन, जब राजा ने गांधी जी को बुलाया था रिसेप्शन में, तो वो कौन से कपड़े पहनने को तैयार हो गए। गांधी जी ओर अ सिंपल लॉइन क्लोथ एंड साल फॉर द रिसेप्शन। रिसेप्शन के लिए उन्होंने सिंपल धोती और एक साल पहना। Why was the path? What was the path that गांधी जी showed the people? गांधी जी ने लोगों को कौन सा रास्ता दिखाया। गांधी जी showed the people the new path of सत्याग्रह। ठीक है, गांधी ने लोगों को सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। अब यस नो में आंसर है। डिड द किंग रिसीव गांधी जी एट हिज पैलेस, यस। डिड गांधी जी चेंज हिज स्टाइल ऑफ ड्रेस फॉर द रिसेप्शन, नो, उन्होंने अपना स्टाइल चेंज नहीं किया। फिर देखिए, फिर यहाँ पे दिया है राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द पैसेज। पार्टिसिपेंट, अ पर्सन हु टेक पार्ट इन सम एक्टिविटी, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेंट, जो किसी में भाग लेता है। एक्स्ट्रावेगेंटली, इन ए वे डैट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ऐसा रास्ता जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा होते हैं। स्टंच फॉलोवर्स, स्टंच फॉलोवर्स, पीपल हु वेयर फर्म एंड लॉयल इन फॉलोइंग समन, मतलब ऐसे लोग जो किसी के प्रति बहुत लॉयल रहते हैं, निष्ठावान रहते हैं, उनको बोलते हैं। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द बिगर वर्ड्स दैट इंक्लूड द वर्ड्स गिवन। जैसे ग्रेट का ग्रेटनेस, एक्स्ट्रावेगेंट का एक्स्ट्रावेगेंटली, कन्फर का कन्फरेंस। फिल इन द ब्लैंक। इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया मीन्स इंडिया वाज रूल्ड बाय, क्या आएगा, इंडिया वाज रूल्ड बाय द इंग्लैंड, क्या है यहाँ पे, इंग्लैंड। ठीक है, ये हो गया।
इसके बाद देखते हैं, गांधी जी शोड द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह मीन्स द न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह वाज शोन बाई गांधी जी। क्या है यहाँ पे? गांधी जी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? गांधी जी। ये आप भर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द सम ग्रेट लीडर्स एट द वर्ड। तो छत्रपति शिवाजी, लोकमान्य तिलक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, नेपोलियन बोनापार्ट, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, विंस्टन चर्च, मार्टिन किंग लूथर, ये इनके नाम है, आप लिख सकते हैं। ये दुनिया के ग्रेट लीडर में से एक थे। ये देखिए नेहरू जी हैं और ये कौन है? लोकमान्य तिलक हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। इसमें मैंने पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।